नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं नवीन भाटी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसके हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर था हमारा परिचय का, इंट्रोडक्शन का। दूसरा लेक्चर था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें हमने ग्राफिक विधि से क्वेश्चन करना आपको बताया था। और आज की जो वीडियो स्टार्ट होगी उसमें हमारा है एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन में कहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन आपको इजी लगेगा यदि आपने लास्ट वीडियो देखी है, और यदि किसी बच्चों ने हमारी लास्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देखिए, क्योंकि लास्ट की वीडियो में ही हमने सिखाया था ग्राफिक विधि से क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते बिना समय गवाए। पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कोई भी प्रतियोगिता हो सकती है, नाम दे दिया उसने पहेली। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कक्षा 10 है, ठीक है, कक्षा 10 है जिसमें 10 ही विद्यार्थी हैं। अब वो विद्यार्थियों में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां, हमें नहीं पता, और क्वेश्चन में कहा है उसने लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो देखिए इसमें टोटल विद्यार्थी आपको दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन मैं यहां पे करा रहा हूं आपका। जब सॉल्यूशन करेंगे हम यहां पे, तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, जो आपसे पूछा गया उनको आप मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, यू भी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, दो चर मानने हैं। तो यहां पे आप सॉल्यूशन में लिखोगे माना कक्षा 10th में लड़कों की संख्या कितनी मान लोगे, एक्स, तथा लड़कियों की संख्या क्या मान लोगे, वाई, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लड़कों की संख्या को हमने एक्स मान लिया, लड़कियों की संख्या को क्या मान लिया, वाई। अब क्योंकि दोनों को मिलाकर उसने कितने विद्यार्थी बता रखे हैं, 10, तो यहां पे आप लिखोगे क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। अब वो क्या है, लड़का प्लस लड़कियां, तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। पहली समीकरण आ गई। उसके बाद में फिर उसने कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये तो आपकी शर्त 1 मान सकते हो, इसे शर्त 1 मान सकते हो, ठीक है। और दूसरी हमारी क्या होती है, शर्त 2, सेकंड शर्त। उसने कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इधर ये लड़कियों की संख्या क्या होगी हमारी, y, और लड़कों की संख्या क्या होती है, x। हमको ये दोनों क्या करने हैं, बराबर। अभी ये बराबर नहीं है क्योंकि ये वाली जो संख्या है लड़कियों की वो 4 अधिक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया जो जितना अधिक होता दूसरे वाले में उतना ही जो आप जोड़ दोगे। 4 ये अधिकता बराबर करने के लिए 4 इसमें जोड़ दोगे, इसे समीकरण नंबर कितना मान लोगे, 2। कितना मान लोगे, 2। तो ये जो हमारी समीकरण होती है 2, मेन काम इनका ही होता है, तभी आप ग्राफिक विधि सॉल्व कर सकते हो। तो ये 2 समीकरण होती है बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय रूप। सवाल का जो ढांचा है उसका बीजगणितीय रूप हो गया ये। अब इसी से हमें ग्राफ विधि लगानी है और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं ग्राफिकीय विधि। बिल्कुल आसान है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ग्राफिकीय विधि में सबसे पहले आप इन समीकरणों को लेकर चलोगे, पहली वाली समीकरण लेके चलिए। तो यहां पे आप लिखोगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 10, तो किसी एक का मान निकाल लीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस के x, ठीक है। और नहीं भी मान निकालो वहीं पे डायरेक्ट रख सकते हो आप। तो यहां पे जब मान निकालोगे, जब x इज इक्वल टू 0, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कोई भी एक मान लिखिए, ठीक है, यहाँ पे अपने पास से लेते हैं हम, दूसरा मान निकलता है, फिर किसी y का लेंगे, फिर किसका निकलेगा x का, तो दो बिंदु हमें चाहिए ही चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 10 माइनस के कितना 0 रखोगे तो y का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ पे हमें एक बिंदु मिलता है, अतः बिंदु पहले x का मान रखा जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया x, y होता है हमारे मान, x का मान हमने 0 लिया था, उस कंडीशन में y का मान 10। जरूरी नहीं है आप 0 ही लो, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ 5 10 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हम लेंगे, जब y इज इक्वल टू, चलिए 0 ले लेते हैं, अच्छा मान आएगा 0 से भी, तब जब 0 लोगे ये 0, x का मान इधर आके प्लस हो जाएगा, तो तब x बराबर कितना आएगा 10। तो यहां पे हमारा अतः बिंदु कितना आएगा, x का मान 10 और y का मान 0। पहली समीकरण के दो बिंदु आ गए आपके। इसी प्रकार हमें दूसरी समीकरण के भी निकालने हैं, तो यहां पे आप लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी हमारी, एक बार देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस के कितना 4, तो यहां पे भी सॉरी बच्चों, तो यहां पे आप क्या करोगे, सेम वही कंडीशन लगाओगे, यहां पे भी कोई भी मान रख सकते हो, तो 0 से भी अच्छा मान आएगा, तो यहां पे लिखिए जब x इज इक्वल टू 0, तब y का मान कितना आएगा, 0 रखोगे y का मान 4 आएगा। उस कंडीशन में हमारा जो बिंदु आएगा, अतः बिंदु, तो बिंदु कितना आएगा, x का मान 0 और y का मान कितना 4। हमें एक समीकरण के कितने बिंदु निकालने, 2। अब वो पॉइंट कुछ भी रख सकते हो आप। फिर उसके बाद में जब y इज इक्वल टू 0, तब तो y 0 रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, या y का मान कुछ भी रख सकते हो आप। चलिए y का मान हम लेते हैं, यहाँ पे कभी कहोगे 0 0 लेना है क्या, कुछ भी ले सकते हो। y का मान हम रखते हैं 6, तब x इज इक्वल टू कितना आएगा निकल के, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों, जब 6 यहां पर रखोगे, 4 इधर घटाओगे, तो कितना बचेगा, x का मान कितना बचेगा 2। अतः बिंदु, इस कंडीशन में जो दूसरा बिंदु निकल के आएगा वो आएगा आपका, बिल्कुल आसान सवाल है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, 2,6। तो हमारे पहली समीकरण के भी दो बिंदु निकाल लिए। जो ये बिंदु होते क्या है, ये इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। जब ये आप मान x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 10 रखोगे, तो बराबर में 10 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे रख लीजिए, x की जगह 2 रखिए और y की जगह 6, दोनों साइड की वैल्यू बराबर आएंगी। तो ये बिंदु जो लाइन खींचोगे इन पे वो आएंगे, उसको वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई, ठीक है। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान है। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, इन बिंदुओं को ग्राफ में खींचेंगे। उसके लिए हमें एक ग्राफ चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, सॉल्यूशन भी निकालना है इसमें, सॉल्यूशन पूछा गया आपसे। स्केल की सहायता से बनाना है आपको, पैमाने की सहायता से, ठीक है। और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो हमारी क्षैतिज लाइन होती है, एक ऊर्ध्वाधर होती है। क्षैतिज जो होती है वो हमारी x होती है, x अक्ष, और ये क्या होता है y अक्ष। इसको x, इसको x डैश, इसको y डैश। अब यहाँ स्केल की सहायता से ये जो पॉइंट आप लोगे, देखिए बिंदु हमारे कहाँ तक गए हैं, ये देखो उनकी लेंथ यहाँ पे 10 तक पहुंच गया, और यहाँ पे 2 6 और 4, ठीक है। तो 10 तक जाना है, तो 2 2 में आप इनको ब्रेक कर लीजिए, इस लाइन को। उसके लिए हमें पैमाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पैमाना ले लेता हूं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब हम पैमाना लेंगे
तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं पैमाना। तो 10 तक जाना है तो आप एक काम करिए, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है, 2-2 का पेयर बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बनाओगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद में ये 0,0 होता ही है, और यहाँ पे इस ग्राफ को लेके चलिए ऊपर। यहाँ पे बिल्कुल बेटा सीधा होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए आ गया, ठीक है, बना देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, बहुत है। अरे इधर रह गया भाई। तो यहाँ पे तो हमारा ठीक बना, ये गलत हो गया, इसे फिर से बनाते हैं। एक दो तीन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो हमारे पॉइंट जो है ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इनको 2-2 में ब्रेक कर सकते हैं। कितने में? 2-2 में। वो ग्राफ, ये पॉइंटों का बहुत ज्यादा खेल होता है, इनको बिल्कुल अच्छे से स्केल की सहायता से बनाना है। ठीक है, ठीक है, ये बन गया बच्चों। अब हमने देखा हमारे जो ये पॉइंट है 10, में दोनों में 10 तक पहुंच रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2-2 में तोड़ लीजिए इन्हें। तो यहाँ पे जब इनके मान रखोगे 2 4 6 8 10 12 और 14, छोटा ही ग्राफ बना लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10 -12, ये अब आपको पता चल गया होगा, एक्स इधर प्लस में और इधर माइनस में। ये वाई ऊपर प्लस में होता है, 2 4 6 8 10 12 और 14, -2 -4 -6 -8 -10 और -12 -14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला जो हमारा समीकरण है उसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक जो है 0,10 और 10,0। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, पहले वाले के मैं इधर लिख देता हूं, बाद में रफ कर देंगे। पहला क्या है? 0,10 और दूसरा है 10,0। बना दीजिए इन्हें। x का मान 0, मैंने अभी बताया था लास्ट वीडियो में, ये आपका x का मान 0 होता है और y का मान 10 तक जाना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया कितना? 0,10, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, y का मान 10 है, x का मान x का मान 10 है और y का मान क्या है? 0। y का मान 0, तो ये बिंदु हमारा किस पे आएगा? x अक्ष पे। और जब हमारा x का मान 0 होगा तो बिंदु हमारा y अक्ष पे आएगा, ठीक है। ये 9th क्लास में बताया था आपको। अब यहाँ पे 10,0 है, कितना है? 10, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारा 10,0। उसके बाद में इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच देते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच देते हैं। लाइन हमारी कैसी होगी बच्चों? टेढ़ी होगी।
हमको सीधी लाइन खींचनी है। कैसी खींचनी है? सीधी, दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए, दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींचनी है। ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है, और ये आगे ऐसे जाएगी। उसके बाद में दूसरी जो हमारी इक्वेशन है, उसके जो हमारे पॉइंट है 0,4 और 2,6, 0,4 और 2,6 एक बार देख लेते हैं। 0,4 और 2,6, ठीक है, सही है। अब ये जो पहली समीकरण है ये पहली के हो गया। अब दूसरी के लिखने हैं, x का मान 0, y का मान 4, तो पॉइंट हमारा यहां पे हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, x का मान 2 और y का मान 6, तो 6 कहाँ है? ये रहा 2 की सीध में, तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अब आपको लिख दीजिए, कलर बदल देते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या था? पहले वाले का 0,4 ये था, तो ये हमारा 0, कितना है? 4, और दूसरा पॉइंट हमारा 2,6, 2,6। अब इनको मिलाते हुए लाइन खींचनी है। अब आपको इनको मिलाते हुए लाइन खींचनी है, ठीक है। जब यहां पे ये लाइन आप खींचोगे तो ये इस टाइप से सीधी चली जाएगी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इनको आप और पीछे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। लाइन सीधी होनी चाहिए बस, और इसको भी आप आगे खींच सकते हो, ठीक है। अब जहां पे ये कट मारते हैं वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। कट हमारे कहां पे मार रहे हैं? यहाँ पे दोनों लाइन कट मार रही हैं। और जहां पे ये लाइन खींचते हो, पहली वाली जो लाइन है कौन सी समीकरण की, वो लिख दीजिए। ये है आपकी x + y = 10, और ये वाली लाइन है आपकी y = x + कितना? 4, ठीक है। दोनों लाइनों को लिख देख लो, जो आपकी समीकरण है, ठीक है, जिनकी लाइन बनी है। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, जहां पे ये दोनों लाइन कट करेंगी, वो यही हमारा क्या होता है? क्या होता है बच्चों? हल। अब इस हल की पता कैसे लगाएंगे? इसके निर्देशांक हमको पता होने चाहिए। उसके लिए क्या करना है हमको? बिल्कुल सीधे लाइन x अक्ष पे खींचते हैं और बिल्कुल सीधे लाइन y अक्ष पे खींचते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा ये 2 और 4 के बीच में है। इसका मतलब ये जो पॉइंट आया, ये x बराबर कितना होगा? 3, और ये पॉइंट जो आया ये होगा y बराबर कितना? कितना होगा? 7। कितना हो गया? 7। तो ये जो कोऑर्डिनेट जो आया है, अब इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, इसका जब लिखेंगे आप निर्देशांक, तो 3, कितना आएगा? 7। यही आपका क्या होता है? हल। तो यहां पे अब आपको लिखना पड़ेगा अतः हल, बस इतना ही काम था। अतः हल = कितना आया हमारा? 3,7। अब ये x बराबर कितना आ गया? 3, और y बराबर कितना? 7। अब x क्या था और y था, क्या था, वो लिख दीजिए। अतः कक्षा में लड़कों की संख्या क्या मानी थी हमने? लड़कों की संख्या क्या मानी थी? x, और x का मान कितना है? 3, ठीक है। तथा लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने? y, और y का मान कितना आया? 7। ये आपका क्या हो गया? आंसर। और चेक भी कर लीजिए, x और y दोनों के मानों को मिलाकर हमें कितना मिलना चाहिए था? 10। और यहाँ पे y का मान x + 4, तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। जब x का मान 3 रखोगे 4 और 3 7 हो जाएगा, और y का मान 7। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है पहले का ही। पहले में 2 पार्ट है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। कितने रुपए? 50 रुपए। इस टाइप का सवाल हमने लास्ट वीडियो में भी कराया था, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आपको जो पूछा गया सबसे पहले उसे ही XY में मान लीजिए। तो क्या क्या पूछ रहा है वो? एक पेंसिल, यहाँ पे ये पेंसिल है, ठीक है, टाइपिंग में दिक्कत है,
तो यहां पे आप लिखोगे माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितने रुपए मान लोगे, x रुपए। माना एक, दूसरा क्या दे रखा है, एक पेंसिल और दूसरा क्या, कलम। एक कलम की कीमत या मूल्य भी लिख सकते हो, कीमत इज इक्वल टू कितना, y रुपए। ठीक है, अब यहां पे दो शर्त दे रखी हैं, तो पहले पहली शर्त को कंप्लीट करिए। शर्त 1 डाल देता हूं मैं यहां पे, शर्त 1। शर्त 1 देखिए, एक पेंसिल की कीमत x है, तो कितनी पेंसिल ली है शुरुआत में, 5। कितनी बच्चों, 5। जब एक की x है तो 5 की कितनी होगी, 5x। और दोनों को मिला के पैसा कितना दिया है, प्लस करके उसके पैसे ने लेके कितना आया, 50 रुपए में। ठीक है, इतने रुपए में लाया। लेकिन उस कंडीशन में कलम कितनी ली है, 7। एक कलम की कीमत y है तो 7 की कितनी होगी, 7y। कितनी होगी, 7y। तो यहां पे समीकरण नंबर कितना बन गया, 1। उसके बाद में शर्त सेकंड में देखिए, और यहां पे लिख दिया करो प्रश्न अनुसार, क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। यहां पे हमने अपने पास से माना था प्रश्न अनुसार। ठीक है, शर्त सेकंड क्या थी, 7 पेंसिल अब कर और 5 कलम है। जब एक पेंसिल की कीमत x है तो 7 पेंसिल की कितनी होगी, 7x। आपका कलम 5 है तो कितना हो जाएगा, 5y। और दोनों को मिला के कितने रुपए अदा करने पड़े उसको, 46 रुपए। समीकरण नंबर 2। तो ये जो हमारी समीकरण आ गई, ये होती है बीजगणितीय रूप। कैसा होता है, बीजगणित। अब इनसे हमें पहली समीकरण से 2 बिंदु निकालने हैं, दूसरी से भी कितने बिंदु निकालने, 2। और इनको क्या करना है, हमको हल करना है। क्या करना है, हल। अब देखिए यहां पे हल के लिए हमें एक समीकरण से 2 बिंदु चाहिए। तो यहां पे जब करोगे तो यहां पे अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं, सॉरी। अब हेडिंग जो डाली जाएगी वो डाली जाएगी ग्राफिकीय, ग्राफिकीय रूप या विधि डाल दीजिए, ग्राफिकीय विधि। तो ग्राफिकीय विधि में क्या करोगे, समीकरण 1 को लेके चलिए पहले। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है हमारी समीकरण 1, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है, 50। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पे आपको थोड़ी होशियारी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब वो क्या होशियारी रहेगी, देखिए यदि मैं यहां पे 0 रख दूं तो 7 का भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। किस में आएगा, दशमलव में। तो ऐसा नंबर रखिए जिससे ये क्या हो जाए, दशमलव का बच जाए। तो यहां पे देखिए सबसे पहले लिखे थे हम 5 के मल्टीपल में कुछ भी घटाओगे 7 से। यदि 5 के मल्टीपल में आप 3 रखो, सॉरी x के मल्टीपल में, तो यहाँ पे 5 तो है ही। यदि यहाँ पे 3 रखोगे तो 5 दिया 15, 15 इधर घटेगा, कितना बचेगा, 35, और 7 से भाग चला जाएगा। तो ऐसा नंबर रखना है जिससे दशमलव के नंबर से हम बच जाए। हालांकि दशमलव वाला नंबर आ गया तो आंसर उससे भी सही आएगा, गलत उससे भी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ में बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू कितना लेोगे आप, 3, तब y बराबर, अब ये रफ में निकाल लिया करो। तो जब 5 गुणा x की जगह 3 रखोगे प्लस 7y बराबर कितना आएगा, 50। तो 5 दिया 15, और 15 इधर जाके घटेगा 50 में से, तो आपका आएगा 35। और y का मान निकालोगे तो 35/7, और y का मान आ गया कितना, 5। तो उस कंडीशन में y का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, तो ये रफ कार्य होता है, इसे मैं साफ करता हूं। अब तो इस कंडीशन में x का मान भी आ गया, y का मान भी। अतः बिंदु, हमें तो बिंदु चाहिए ना, अतः बिंदु, पहला बिंदु निकल के आ गया पहली समीकरण का, पहले x का मान और फिर किसका, y का मान। उसके बाद में पुनः, या ऐसा लिख दीजिए, जब और मान रखिए, अब कर y का मान रख लीजिए। y का मान तो आप 0 रख लीजिए। जब y इज इक्वल टू कितना, 0, तब x इज इक्वल टू, अब आप खुद बताइए y का मान, ये तो 0 हो जाएगा, और 5 से भाग दोगे तो x का मान कितना आएगा, 10। कितना, 10। अतः बिंदु
अतः बिंदु, तो बिंदु आपका आता है पहले x का मान और फिर किसका मान y का। तो पहले वाली समीकरण के दो बिंदु निकल के आ गए, एक ये और एक ये, हमें बिंदु चाहिए। अब रहेगी दूसरी समीकरण, उसके आप निकालिए बिंदु। तो यहां पे आप लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो बच्चों जब समीकरण 2 लिखोगे आप, कितना है 7x प्लस के 5y बराबर कितना था 46। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही आपको थोड़ा सा चालाक बन के काम करना है। ठीक है, यदि वैसे ही काम करोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन उसमें आपको ग्राफ में बनाने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे देखिए सेम वही मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप जब मान रखोगे, जब 46 है आपका, यहाँ पे कितना है 46, तो ना तो 5 से कटेगा ना 7 से कटेगा। तो आप ऐसा मान रखिए 7 दूनी 14 होता है, 5 से नहीं कटेगा, और 6 के मल्टीपल में आप इसका देखिए 5 या 15 आप रखोगे, या 5 पूरे 25, 46 में से 25 निकालोगे तो 21 बचेगा, नहीं बचेगा। जब y की जगह 5 रखोगे तो यहाँ पे लिख दी, कोई सा भी पहले लिख सकते हो, जब y बराबर कितना 5, तब तो रखिए y की जगह 5, ये रफकारी है 7x प्लस 5 गुणा 5 इजिकल टू कितना 46, और 7x बराबर 46 माइनस के कितना 25, और घटाओगे कितना आएगा 21, और x का मान निकालोगे 7 से भाग देगे कितना आएगा 3, तब x इजिकल टू कितना आएगा 3। कितना आएगा बच्चों 3। तो यहाँ पे हमारा जो बिंदु निकल के आ गया, अतः बिंदु, पहला बिंदु आ गया। पहले किसका मान रखोगे x का, 3 कौमा कितना 5। अब एक बिंदु और निकालना है, तो ऐसे ही थोड़ा सा चालाकी से एक और निकाल लीजिए जिसमें दशमलव ना आए। तो यहाँ पे आप लिखिए, जब, जरूरी नहीं है कि x का रखो अब दोबारा से, नहीं y का भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो बार रख लीजिए, हमें दो बिंदु चाहिए। अब सोचिए आप, ऐसा मान निकालना है कि जिसमें ये कैसा बन जाए, इसका मल्टीपल बन जाए। तो यहां पे जब आप मान निकालोगे 7 या 21, वो तो वही आ जाएगा y का मान। अब अगर आप 3 रख दीजिए, कितना 3, जब y इजिकल टू 3, या y का मान तो हमें निकालना है बच्चों, तो x का मान 3 रखोगे तो वही बनेगा। और सोचिए, ऐसा पॉइंट सोचना है, खुद से सोच के देखिए कि जो दशमलव ना आए, या तो x का मान ले लीजिए या y का मान ले लीजिए। तो यहां पे नहीं आ रहा तो आप 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब x इजिकल टू आप क्या लोगे, यहाँ पे 0 ले लीजिए, तब y इजिकल टू, तो y इजिकल टू जब आप निकालोगे, बताए ना, पॉइंट आप कुछ भी ले लीजिए बच्चों, आंसर उससे आना ही आना है। कोशिश बस ये करनी है कि दशमलव से हम बच जाए, नहीं बच रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब x इजिकल टू 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, तो 5y बराबर 46, और y बराबर 46 बटे कितना आएगा 5, 46 बटे 5। और इस कंडीशन में आपका बिंदु आ गया। तो चलिए बटे वाले से भी निकल जाएगा, अतः बिंदु इजिकल टू पहले x का मान और फिर किसका मान आ गया y का मान। दो बिंदु हमारे यहां पे निकल के आ गए, एक ये और एक सॉरी एक ये। ठीक है, अब हमें इन दो बिंदुओं का और पिछले जो दो बिंदु है पहली समीकरण के, उनका हमें क्या खींचना है, ग्राफ। क्या खींचना है, ग्राफ। अब ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ पे ही थोड़ा ध्यान देना है बच्चों। ग्राफ सीधा खिंच गया, सही आ गया स्केल की सहायता से, और ये जो किनार आप इनके पॉइंट लेते हैं वो भी सही आ गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो ये जो मान होते हैं, ये मैंने आपको बता दी, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, और यहाँ पे ये इधर। अब देखिए, पहले चले जो सामने दिख रहे उन्हें बना दीजिए।
यहाँ पे देखिए 5 से इसमें डिवाइड करोगे 9 तक जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और वो 3 और 5 है, 3 और 5 है, और इसके पॉइंट क्या थे हमारे, 3 और 5, 10 तक ही गया, ठीक है। एक एक में तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा सीधी लाइन के लिए। तो जब यहाँ पे स्केल लेओगे आप, ठीक है, तो एक एक में जाना है, तो हमको एक, दो, ये ये पॉइंट बना लीजिए पहले, बाद में लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। उसके बाद में ग्राफ को, इसको क्या नाम है, इधर ले आइए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ठीक है। और इसको घुमा दीजिए आप यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी जाएगा ऐसे, ठीक है। y का मान कहाँ तक जा रहा है, 9, तो ये ऊपर जाएगा ही। तो इसका मतलब हमको ये ग्राफ कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे। कहाँ लाना पड़ेगा, आप अपनी कॉपी में पेंसिल और स्केल से बनाओगे सीधा बिल्कुल, तभी आंसर निकलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बच्चों कितना बन गया, 10, ठीक है। ये बड़ी वाली लाइन है, छोटी हमारी हट जाएंगी। इसके बाद में इधर भी बना देते हैं, ठीक है। ग्राफ हट गया। अब ये हमने बराबर डिस्टेंस से नहीं है, ठीक है। ये छोटे हमारे काम के नहीं है, बड़ी वाली है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, मान रखिए, तो आपका छोटे छोटे तो कितने में तोड़ा हमने, एक एक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना है, 10, ठीक है। उसके बाद में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए हमारे। नीचे अभी रह रहे हैं पॉइंट हमारे। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना, 10। ऐसे हमें नीचे और नंबर बनाने। तो नीचे जब बनाओगे 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नीचे की जो वैल्यू होती है वो काहे की होती है, हमारी y के मान की, माइनस में। किस में होती है, माइनस में। अब यहाँ पे इनके लिख दीजिए पॉइंटों को। ऊपर तो प्लस में हो गया, नीचे काहे में आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। तो आपको ये स्केल से बनानी है, तभी आप इनके आंसर एग्जैक्ट ला सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को बनाना है हमें। पहला पॉइंट है x का मान 3 है, और y का मान उस कंडीशन में कितना है, 5। तो यहाँ पे 3 से जाएंगे सीधा 5 की सीध में, ठीक है। और ये भी स्केल से आपको देखना है। तो ये जो पॉइंट है, अब भी यहाँ पे अंदाजे से चल रहा है, 3 कोमा कितना है, 5। दूसरा मान है x का मान 0 है, और y का मान, इसका मतलब क्या हो गया, डिवाइड दोगे आप 0,5 नहीं 45 पॉइंट कितना आएगा, लमसम एक बचेगा, इतना आएगा, 9.2 आएगा, ठीक है। तो 9 तो ये रहा, और 9.2 लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 0, उतना ही रख दीजिए, 46 बटे कितना, 5, ठीक है।
अब इन दोनों को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, लाइन। क्या खींचनी है, लाइन। ठीक है, और यहां पे जो ये समीकरण की लाइन है उसे लिख दिया करो। किसकी है ये, 7x प्लस के 5y बराबर कितना, 46। दूसरे जो समीकरण है उसके जो बिंदु है हमारे वो है 3,5 और 10,0। लिख लीजिए, एक तो 3,5 है और दूसरा है 10,0। ठीक है, तो 3,5 लगाइए, तो 3,5 तो यही आ जाएगा। ठीक है, और 10,0, x का मान 10 और y का मान 0, तो यहां पे पॉइंट आ गया। अब इसको और इसको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। चलिए सीधी लाइन खींचते हैं, बिल्कुल इसको और इसको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। कहां से निकलेगी वो, इससे। ये पॉइंट हमारा कितना था, ये था हमारा 10,0 और ये ऑलरेडी वही है, और इस लाइन को आप आगे भी बढ़ा सकते हो ऐसे ही। ठीक है, ये आ गया जी, ये आपका ग्राफ बन गया बच्चों, आपके सामने है। और ग्राफ बन गया तो ये जहां पे काट रही है वही आपका क्या होता है, हल होता है। क्या होता है, हल। अब ये जो हल है जब यहाँ पे आप डालोगे वो 3 पे मिलेगा और इधर कितने पे, 5 पे। और वैसे भी हमें इसके कोऑर्डिनेट पता 3,5, यही आपका क्या हो गया, हल। अब हल का मतलब क्या हो गया, x का मान आपका 3 हो गया और y का मान कितना आ गया, 5। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि एक पेंसिल की कीमत और एक कलम की कीमत बतानी है। तो पेंसिल की कीमत को हम क्या लेके चले थे, x। तो यहां पे आप लिखोगे अतः एक पेंसिल की कीमत इज इक्वल टू कितनी, x, और x का मान कितना आया हमारा, 3 रुपए। एक कलम की कीमत कितनी मानी थी, y, और y का मान कितना आया हमारा, 5। अब ये आंसर तो आगे कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत भी कर देते हैं बच्चों, गलत भी करते। तो एग्जाम में कैसे चेक करोगे कि ये मान हमारे सही है या गलत है। तो आप कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, जैसे वो ले रखी है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना था, 46। तो x और y के मान ने इधर रख लीजिए, 46 आ गया तो आंसर सही है। तो यहां पे 7 इंटू x का मान कितना था हमारा, 3, और y का मान कितना है, 5। 3 प्लस 5 गुणा 5, सॉल्व कर लीजिए। 7 21 प्लस 5 पूरे 25, जोड़ोगे तो कितना आ गया, 46 आ गया, नहीं आ गया। और इधर भी कितना था, 46। यदि वैल्यू दोनों साइड की बराबर आ गई तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो आपका जो हल निकल के आया है, पेंसिल की कीमत x थी, वो कितनी आई थी आपकी, 3, और कलम की कीमत y थी, वो कितनी निकल के आई आपकी, 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है बच्चों, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन है हमारे, इनमें अनुपात है, उनकी तुलना करके आपको ये समझाना है। ठीक है, इसके लिए आपको पहले कुछ समझाना पड़ेगा तब ये होगा। ठीक है, तो आपका अब काम क्या है, अब तक का आपको ग्राफिक विधि के क्वेश्चन लगाने अपने से, लेकिन उन्हें करने के लिए आपको क्या लेके बैठना है, पैमाना होना चाहिए, स्केल। ठीक है, उसी से आप नाप के तब बनाओगे, तभी आंसर सही निकलेगा। यदि अंदाजे से बनाओगे तो आंसर सही नहीं निकलेंगे। या फिर ग्राफ के पेज भी आते हैं, मार्केट से ग्राफ के 2-4 पेज ले आना, उन्हीं को पेंसिल से करना, फिर उनको रेजर से साफ कर देना, तो क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूं मैं अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्राफिक विधि से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको 11वीं और 12th मतलब 11वीं और 12वीं दोनों क्लासों में भी ग्राफ वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इससे आगे का जो भी टॉपिक है करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार बच्चों।